दिल्ली में सियासी पारा हाई है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और बीजेपी भी डोर टू डोर कैंपेनिंग में लगी हुई है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रवेश वर्मा भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मेरे सहयोगी मेहंदी गर्ग ने खास बातचीत की है, आप ही देखिए। सर, वीआईपी सीट सबसे बड़ी पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को कितना मुकाबला समझ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, संदीप दीक्षित इस मुकाबले में है या नहीं? देखिए, मेरा मुकाबला तो यहाँ की क्षेत्र की जनता की समस्याओं से रहेगा। नमस्कार। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम किया ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कैमरा वाला ये दिखाए, ये देखिए, ये है अरविंद केजरीवाल की विधानसभा। कोई काम किया नहीं, एक भी काम नहीं किया। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम आपको वोट देंगे। सर, सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं इस नई दिल्ली विधानसभा के, क्योंकि ये सेंटर ऑफ दिल्ली भी माना जाता है। सबसे बड़े मुद्दे आप क्या लेकर चल रहे हैं अपने सारे दिमाग? मुद्दे हैं यहाँ पे, एक भी काम नहीं हुआ। चाहे यहाँ पे बिजली, पानी के बिल, यहाँ पे युवाओं को रोजगार, साफ सफाई, यहाँ की झुग्गी बस्तियों का नियमितीकरण, यहाँ के धोबी घाट को पक्का करना, सारे मुद्दे हैं। एक भी काम 11 साल में नहीं हुआ। सर, बहुत से आरोप भी लग रहे हैं आप पर कि जो ब्लैंकेट्स हैं वो बेचे गए, पैसे बांटे गए हैं महिलाओं पर, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, जब आदमी हार रहा होता है, नमस्ते, जब आदमी हार रहा होता है, अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है, तो वो आरोप ही लगाएंगे और क्या करेंगे। कोई काम उन्होंने नहीं किया, उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है उनकी हार हो रही है। अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए, जिसे आप संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें बहुत सी फ्री योजनाओं की भी बातचीत है। हालांकि बीजेपी हमेशा अरविंद केजरीवाल को फ्री की चीजें देने पर घेरती रही है, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं? जी बहन जी, देखिए, हमारी सरकार तो मध्य प्रदेश में भी दे रही है और फ्री की योजना, ये नाम उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने फ्री का उन्होंने दिया, मगर मेरे फादर भी दिल्ली में सीएम रहे। उससे पहले भी हम 93 से हमारी सरकार सारी झुग्गी बस्तियों को ये सारी योजनाएं देती आई है। हमें जब तक ये सारे लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम नहीं करेंगे, इनको मजबूत नहीं करेंगे, इनके घरों में नौकरियां नहीं आएंगी, पहले इनको इकोनॉमिकली हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद में ये लोग अपने पैर पे खड़े हो पाएंगे। लगातार सर, एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की बी पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। 4 महीना पहले तो वो अपना सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, दोनों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। जब उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बना तो वो आरोप लगा रहे हैं। नमस्ते बहन जी। साथ ही साथ एक बड़ा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जितनी भी फ्री की चीजें हैं उसे बंद कर देगी। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल लोगों को डरा रहा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये बार बार लोगों को डराते हैं कि बीजेपी आएगी झुग्गी तोड़ देगी, बीजेपी आएगी फ्री की योजना बंद कर देगी। मैं तो पूरे इलेक्शन को बहुत ही सिंपल कर देता हूं कि जिनके घरों में भी 24 घंटा फ्री बिजली आ रही है वो अरविंद केजरीवाल को वोट कर देना। जिनके घरों में 24 घंटा फ्री बिजली नहीं आ रही, हमें वोट कर देना। जिनके घरों में 24 घंटा साफ। नई दिल्ली विधानसभा सीट जो कि हॉट सीट है और यहां पर अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से, जिन्हें आप सुन रहे थे साफ तौर पर यह कहते हुए कि नई दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ। अपने विधानसभा क्षेत्र में जो नेता काम नहीं कर सकता है वो दिल्ली में, पूरे दिल्ली में कैसे काम करेगा। और जनता उनके साथ है। जाहिर है किसके वादों पर दिल्ली को भरोसा है, किसके दावों पर दिल्ली को एतबार है। 5 फरवरी को पता चलेगा। 5 फरवरी को जब मतदान होगा, जब दिल्ली की जनता तय करेगी दिल्ली की सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जोर आजमाइश का दौर जारी है, डोर टू डोर कैंपेनिंग का दौर जारी है और नेता लगातार सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि रात तक भी दिल्ली में चुनाव प्रचार का दौर जारी है, सिलसिला जारी है। और नई दिल्ली सीट पर सबकी नज़रें इस लिहाज से भी टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला और 2 पूर्व सीएम के बेटों के मुकाबला अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित
साहेब सिंह वर्मा के बेटे और दूसरी तरफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कितनी टक्कर देते हैं, और अरविंद केजरीवाल की साख का सवाल भी है ये सीट। न सिर्फ ये सीट बल्कि दिल्ली का ये चुनाव अरविंद केजरीवाल की साख का सवाल है, इस लिहाज से क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है कि दोबारा वो कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उन्हें सर्टिफिकेट दे देगी, जीत का सर्टिफिकेट, और तब बेदाग होकर वो बैठेंगे। हालांकि बेदाग तो वो अभी कोर्ट से नहीं हुए हैं, जमानत पर हैं, अभी भी मामला उनके खिलाफ दायर है, और क्या वो फिर दोबारा कुर्सी पर बैठते हैं, जीत हासिल होती है, या फिर बीजेपी इस बार अपने जो सूखा है, सत्ता का सूखा, दिल्ली में करीब करीब 2 दशक, उस सूखे को खत्म करके दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आती है, ये देखना होगा। तो 5 फरवरी को चुनाव होना है, जिसे लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार दिल्ली में चल रहा है। लेकिन इस बीच दिल्ली के कुछ गांव ऐसे हैं जहां के लोगों में पार्टियों के खिलाफ भारी नाराजगी है। हम बात कर रहे हैं 360 गांव की खापों की, जिन्होंने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया है। खापों ने यह फैसला क्यों लिया है,